देखिए, कल जो सीएस की रिपोर्ट उन्होंने दी है, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि सीएस श्री सीताराम कुंटे को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सीधे राह चलने वाले व्यक्ति है और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो ऐसा मानता हूँ कि रिपोर्ट उन्होंने तैयारी नहीं की। ये रिपोर्ट शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड या नवाब मलिक इन्होंने शायद तैयार करके उनको दी और उन्होंने सिग्नेचर की है। इसका कारण ये है कि इस रिपोर्ट में इतनी फैलसीज है। सबसे पहली फैलसी क्या है? तो वो ये है कि ये रिपोर्ट ऐसे कहती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा ये उपस्थित होता है, तभी इस प्रकार से टैपिंग किया जा सकता है और हमको गलत बताकर हमारे से परमिशन ली। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें टैपिंग के बारे में जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब कोई भी गुनाह अगर होने वाला है ऐसी जानकारी होगी तो टैपिंग किया जा सकता है। लेकिन उतनी लाइन इस रिपोर्ट में काट दी गई, मतलब ये रिपोर्ट ही फैब्रिकेट हो रहा है, उतनी लाइन ही काट दी गई है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एसीबी जिस समय टेलीफोन टैपिंग करती है उस समय कौन से कानून के तहत करती है? इसी के तहत करती है, इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, और इसलिए वहां नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती, भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है। दूसरा, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई रिपोर्ट खुले होने से कई अधिकारियों के ऊपर उसमें आँच आई या उनको बदनामी सहन करनी पड़ी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, रिपोर्ट खुला किसने किया? मैंने तो केवल कवरिंग लेटर दिया था। इस रिपोर्ट को खुला किया मंत्री श्री नवाब मलिक इन्होंने किया। कई पत्रकारों ने उन्होंने भेजा हुआ रिपोर्ट मुझे भेजा कि नवाब मलिक जी ने ये मुझको रिपोर्ट भेजा है, और आप लोगों ने भी टीवी चैनल पर दिखाया कि नवाब मलिक जी ने रिपोर्ट वहाँ पर पब्लिक किया। तो रिपोर्ट पब्लिक करने का काम तो नवाब मलिक जी ने किया है। और तीसरी इसमें सबसे बड़ी फैलेसी ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये तो ट्रांसफर हुई नहीं, मैं तो केवल नवाब मलिक जी ने जो 5 पन्ने दिए हैं उसमें 12 ट्रांसफर्स ऐसी है, 12 कि जो कन्वर्सेशन में भी आती है और वो ट्रांसफर भी हुई है। तो इसलिए ये कुल मिलाकर रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट एक ढकोसला है। ये रिपोर्ट जो है ये कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, और हमारे पास तो अब इस रिपोर्ट के खिलाफ इतनी इन्फॉर्मेशन है, जब उचित समय आएगा तो कोर्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन हम निश्चित रूप से पेश करेंगे।